नमस्कार। स्पीक अप फॉर वुमेन के लिए आज मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 का चुनाव हुआ, उससे पहले से लेकर और आज तक बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े नारे दिए और सब के सब जुमला साबित हुए। जुमला इसलिए क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा ये भी जुमला ही साबित हुआ। बड़ी बड़ी बातें करी हमारी प्रधानमंत्री जी ने, महिला सशक्तिकरण, महिला समानता, महिला सुरक्षा, पर अंततः वो जुमला ही साबित हुए। अगर हम बात करें सिर्फ यूपी में, तो एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 59,853 महिलाओं के खिलाफ मामले दर्ज हैं और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं यहाँ पे सरकार अपराधियों को बचाने का काम करती है। उन्नाव कांड हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, उस बच्ची के पूरे परिवार को मार दिया गया, फिर उसके बाद कार्रवाई हुई। चिन्मयानंद को किस तरह से बचाने की कोशिश हुई सारा देश जानता है। और अब हाथरस में 19 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ? और कानून कहता है कि किसी भी ऐसे हादसे के बाद, किसी भी ऐसे अपराध के बाद, बलात्कार के अपराध के बाद 72 घंटों के अंदर शारीरिक जांच होनी चाहिए। नहीं हुई। 8 दिन के बाद जांच हुई, फिर उसके बाद लीपापोती शुरू हुई। उस बच्ची की लाश को उनके घर वालों को सौंपने के बजाय उसको जलाया गया। हिंदू धर्म का अपमान किया। ये हिंदूवादी लोग, हिंदूवादी सरकार का दम बनने वाली सरकार, अंततः इन्होंने हिंदू धर्म को ताक पे रखते हुए रात को उस बच्ची को पेट्रोल के साथ जला दिया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब इन्होंने एसआईटी का गठन किया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच होगी, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकली है। उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जो भी कोई कोशिश कर रहा है, उसे ये अपने हथकंडों के साथ, उसके कानूनी दाव पेच के साथ उसे ये कमज़ोर करने के लिए उसके ऊपर कार्रवाई कर रही हैं और ये निंदनीय है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस देश में बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और इस सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। धन्यवाद।